अच्छा, विचार चल रहा था। कामंचन सूत्र शब्द संवर विद्यायाम एव एकस्याम सूत्रम अधिकुर्यात् तद विषयत्वात् न सर्वासु विद्यासु। ठीक है, मानना ही चाहते हो सूत्र को अधिकार, कोई आपत्ति नहीं। जिस विद्या में आया हुआ है बस उसी विद्या का अधिकार मान लीजिए, समस्त विद्याओं में नहीं। जैसे निषाद स्तपति न्याय में यही होता है, जिस विधि में निषाद स्तपति आया है बस उसी एकमात्र यज्ञ का संबंधी उसको वेद पाठ करा दिया जाएगा, वो भी संपूर्ण नहीं, उसके अपने कर्म संबंधी, ऐसे वो मानते। पूरा यज्ञ का मंत्रों को भी नहीं बताया जाता है, जो यजमान कर्म संबंधी है जितना उसके द्वारा उच्चारण करना चाहिए बस उतनी ही मात्र उसको सिखाया जाता है। तद यहाँ पर उसी एक विद्या में मान लो अधिकार। लेकिन कामम तो कह दिया वहां पर, इसलिए कामन चयन शूद्र शब्द करके आपकी इच्छा हो तो ऐसे मान भी से, लेकिन वास्तव में नहीं है, उसमें भी नहीं हो सकता। इसलिए अर्थवाद तो न क्वचिदपि अयम शूद्रम अधिकर्तुम उत्साहते है, लेकिन किंतु ये अर्थवाद में स्थित होने के कारण से इसको यह जो वाक्य है शूद्र को अधिकार प्रदान नहीं कर सकता। क्वचित अपने किसी भी विद्या में यह वाक्य अयम वाक्यम शूद्रम नादि कर्तुम उत्सते, यह वाक्य शूद्र को अधिकार नहीं प्रदान कर सकता। या यह शब्द शूद्र शब्द जो आया हुआ है यहाँ पर वह शूद्र को अधिकार प्रदान नहीं कर सकता है, क्योंकि यह समस्त अर्थवादी विद्या के विधि के कोटि में भी नहीं है। यदि जैसे वो तो विधि भी कोटि में था, निषाद स्तपति में आज रौद्रम जो है चलो काम करके कहा तो वहां तो ठीक है, लेकिन यहाँ विधि के अंतर्गत नहीं ना, ये अर्थवाद के अंतर्गत विद्यमान शब्द है। अतः इसको जो है स्वतंत्र रूपेण सामर्थ्य नहीं है कि यह शूद्र को भी अधिकार प्रदान करे। शक्यते चयन शूद्र शब्द अधिकृत विषय वियोजितुम। और दूसरी बात, ये जो शूद्र शब्द है इस शब्द का अर्थ हम इस तरह से घटा सकते हैं, जो अधिकृत पुरुष है कौन, त्रैवर्णिक क्षत्रिय ब्राह्मण और वैश्य, इन्हीं में भी ये शूद्र शब्द को घटाए जाएंगे। शूद्र शब्दो अयम अधिकृत विषय, अधिकृत मैंने त्रैवर्णिक विषय योजयितुम शक्यते, त्रैवर्णिक विषय में ही घटाना संभव है। कथम इत्युच्यते, कैसे घटा दोगे त्रैवर्णिकों में? कहते ऐसा है, जो त्रैवर्णिक दशा रहेगा, जैसा ज्ञान श्रुति का दशा वैसा जिसका दशा हो जाए वो शूद्र, चाहे ब्राह्मण चाहे क्षत्रिय चाहे वैश्य। कैसी दशा? वहां पर कहा गया कंवर एनम में तत्संतम संयुग्वानम को मात। यह सुनने के बाद ही तो उसमें शोक आया, वो अपने आप को वो छोटा समझने लगा, क्योंकि वहां पर जो है वो पहले आगे चलता हुआ को पीछे चलता हुआ भल्लाक्ष ने कहा, हो ई भल्लाक्ष भल्लाक्ष जान श्रुते पौत्रायण से समम दिवा ज्योतिरातम मां प्रसांक्षी त्वा मां प्रदाक्षी इति। ये पहले वाले ने कहा। जो पहले जो कह रहा है वो कौन है? वो पीछे जो चल रहा है, आगे वाले को रोक रहा है, हे बल्लाक्ष हे बल्लाक्ष सुनो सुनो। तो कहाँ जा रहा है? नहीं देख रहे हो उधर जान श्रुति बैठा हुआ है, लेटा हुआ है छत के ऊपर, उसकी तेज तो पूरी द्युलोक तक व्याप्त हो रहा है। अब यदि स्पर्श भी करोगे तो तुम भस्म हो सकते हो, इसे उसको स्पर्श मत करो, उसको लांघना तो दूर की बात, उसके बगल से भी नहीं निकलना, नहीं तो वो तुमको जला न देवे, खतरा है। जब ऐसा पीछे वाले ने अगले वाले को कहा तो अगला वाला क्या कह रहा है? हे कंवर ये न मेतत संतम, अरे भाई ये तो छोटा सा जो है आदमी है, शुद्ध उपासना करने वाला है, इसको जो है तुम उसके बराबर मान रहे हो। किसके बराबर? संयुग्वानम एक माथ एतत् संतम, मैंने एक क्षुद्र उपासना वाला होता हुआ इसको तुम उस महान उपासक जो बैलगाड़ी के साथ बैठा रहने वाला जो रैक्व है उसके बराबर मान रहे हो। ये बात जैसे सुनता है उसको बड़ा धक्का लगेगा। इत्यस्मात् हंस वाक्याद आत्मन अनादरं श्रुतवदो जान श्रुते है पौत्रायण से शुक उत्पेदे। हंस वाक्य का श्रवण करने के पश्चात आत्मनो अनादरम श्रुतो, हंस का वाक्य में क्या था? रहस्य
उसके प्रति अनादर और रैक्य के प्रति आदर था। उसको सुन करके जानश्रुति पौत्रायण के अंदर क्या हुआ, शोक उत्पन्न हो गया। ताम ऋषि रैक्व शूद्र शब्द न सूचियाम बबूव। उसी बात को ऋषि रैक्व ने क्या कर रहा है, शूद्र शब्द के द्वारा सूचित कर रहा है। क्या जरूरत है सूचित करने को, ये दिखाने के लिए आत्मन परोक्षज्ञता व्याख्यापना यदि गम्यते है, अपने अंदर परोक्ष पदार्थों का ज्ञान की भी क्षमता है, यह बात को दिखाने के लिए भी बोल रहा है। मैंने अपने कर्ता जो संवर्ग उपासना का इतनी सामर्थ्य है कि वो परोक्ष पदार्थों को भी जानता है। इससे सिद्ध कर दिया उस जानश्रुति के सामने, तुम्हारे पास एक क्षमता तो है नहीं, कहां है रे कोई, इसके लिए तुम परेशान हुए। और हम जानते जानश्रुति कहाँ लेटा है, वहां कौन हंस उड़ रहा है, क्या बोला है, क्या हुआ, सारी कहानी में जानता हूं। और तुमको एड्रेस आधा वाधा बताया गया और तुम आधा वाधा पता को लेकर मुझे ढूंढ नहीं पा रहे हो। अर्थात तुम्हारी उपासना से तुम्हें प्राप्त सामर्थ्य में और मेरी उपासना से मुझे प्राप्त सामर्थ्य में कितना फर्क है, समझ लो। इसी से कौन श्रेष्ठ है, कौन आदरणीय है, कौन अनादरणीय है। इसलिए हंसों का कहा बात से गलत नहीं है, कुछ भी यह बात साबित कर दिया। अपने अंदर संवर्ग विद्या की उपासना का फलस्वरूप परोक्ष ज्ञता भी है, यह सिद्ध कर दिखाया। इससे उसका शुद्ध शब्द के द्वारा उसमें उत्पन्न शोक को ही वह सूचित कर रहा है। जाति शूद्र से अनधिकारात, कि जन्मत जो शूद्र है उसको तो अधिकार है ही नहीं, फिर उसको शूद्र कर संबोधन कर, यदि जाति तो शूद्र ही होता और शूद्र कर दी इसलिए ही संबोधन यदि को ने किया होता, फिर बाद में उसको विद्या नहीं देता। इन बाद में विद्या दिया है। खत्म पुनः शूद्र शब्द ने शुभ उत्पन्ना सूच्यते। पूर्व पक्षी पूछता है ठीक है, लेकिन शूद्र शब्द के द्वारा आप जो है शोक उत्पन्न हुआ बात को सूचित किया गया है, ये अर्थ कैसे निकाल रहे हो, उच्चते। और व्यास जी का सूत्र को देखिए, तद आद्रवणात् सूत्र, तदाद्रवणात् एक सूत्र, उसी सूत्र में हेतु दिया था, उसकी ओर जाने। आद्रवणात् शोक निमित्तक आद्रवण हुआ। आद्रवण का तीन अर्थ करेंगे अलग अलग, किंतु जाना ही है द्रुगतो शीघ्रगति, बड़ी तेजी से उसकी तरफ सवेरे से उठा, 6 लोग आए उसको प्रशंसा करने, डांट दिया, क्या प्रशंसा कर रहे हो हमारी फालतू की, हम कुछ नहीं है, जाओ रेखू को ढूंढ के लाओ। खाया नहीं, पिया नहीं, बैठा रहा, वो लोग आए, सूचना दी, पता नहीं चला, तपस्या कर रहा है वो। तो इस तरह से उसने जो बड़ी जल्दी से जल्दी ढूंढकर जल्दी से जल्दी पहुंचने के प्रयास किए। और दूसरा भी अर्थ है, शुचम अभिदुद्राव, शोक की ओर अग्रसर हुआ, या अभिदुद्राव ने अग्रसर होना। अत्यंत प्रसन्न, अपने आप को महान समझ करके लेटा हुआ था ना, और शोक की ओर आगे बढ़ना पड़ा। जैसे कोई को पता हो पहले से इनविटेशन छप गया हो, आपको हाथी पर चढ़ा करके घुमाया जाएगा, और उस बेचारे को पता चला बाद में न हाथी न घोड़ा न पालकी और पैदल के लिए भी रास्ता नहीं, तो बेकार जिंदगी, कितना बुरा लगेगा उसको। पूर्व घोषित हो आपको अमुक पद पर बिठाया जाएगा, आपको जो हाथी पर जो है हम जुलूस निकालेंगे, और जब वहां पहुंचा ये सोच करके भाई अब हाथी पर जाने वाला हूं, अब बड़ा मंडलेश्वर होने वाला हूं, और वहां पहुंचोगे तो कुछ नहीं, ये कितना बुरा लगेगा उसको। ब्रह्मज्ञानी तो है नहीं, ये पदाकांक्षा से जा ही रहा है तो शोक तो होगा ही। दूसरे से यहां भी हो गया इस बेचारे को, शुचम अभिदुद्रा, शोक की ओर अग्रसर हो गया, अथवा शुचा अभिदुद्रुवे, शोक से व्याप्त हो गया, शोक से व्याप्त हो गया, अथवा शुचा व रैक्वम अभिदुद्राव, शोक से युक्त होकर के वह रैक्व के पास चला गया। 3 अर्थ कर दिए। शुचम अभिदुद्राव, शुचा व अभिदुद्रुवे, शुचा व रैक्वम अभिदुद्राव,
इति शूद्र। अरे शुकता वो शूद्र कैसा हो गया? शुद्र होना चाहिए ना। शुक और द्रा धातु है। शुचा अभी तो द्रा हुआ, शुचा का शुक बचेगा और द्रा शुद्रा होना चाहिए। शूद्रा कैसे हो गए? और प्रत्यादि का रस भी हो जाएगा, शुद्र बनना चाहिए। तभी तो गौ कहाँ हुआ? छांदस से प्रशोदरादि गण में होता है ना, लोप खा जाता है अक्षर, वैसे हो गया गायब, इसलिए शूद्र हो गया। यहां पर प्रातिपदिक के जो ग रूपी अवयव का लोप हो जाना और शुक के ऊ को दीर्घ होना, ये दोनों निपातन से सिद्ध है, इसलिए शूद्र बन गया। अवयवार्थ संभवात रूढ़्यर्थ से असंभवात, यह आपने क्यों लिया? शूद्र तो रूढ़ है जाति में, और योगात रूढ़ेर बलियसी, योगात रूढ़ेर बलियसी नियम है। यौगिक अर्थ की अपेक्षा से रूढ़्यर्थ को ही स्वीकार करना चाहिए, बलवान माना गया रूढ़्यर्थ को, और आप उल्टा रूढ़्यर्थ को त्याग रहे हो और अवयवार्थ जो व्याप्त व्युत्पत्ति करके व्याकरण के द्वारा सिद्ध कर रहे हो निपातन से। क्या जरूरत है इसे करने की? कहते बात ऐसा है, रूढ़्यर्थ या प्रकरणानुसारेण संभव नहीं है, और भी हेतु देंगे। प्रकरणानुसारेण रूढ़्यर्थ नहीं लिया जा सकता है, इसलिए अवयवार्थ ही संभव है। यहाँ अवयवार्थ संभवात रूढ़्यर्थ असंभवात दृश्यते च अयम अर्थ अस्याम आख्यायिकायाम, और यह अर्थ यहाँ लक्षित है, यह बात आख्यायिका से और स्पष्ट है। आख्यायिका में कैसे स्पष्ट है उसी को अगले सूत्र से बताएंगे। क्षत्रियत्व गतेश्चोत्तरत्र चैत्र रथेन लिंगात, क्षत्रियत्व गते है च उत्तरत्र चैत्र रथेन लिंगात। क्षत्रियत्व ही यह ज्ञात हो रहा है, जान श्रुति में क्षत्रियत्व है यही ज्ञात होता है। कैसे? गते मैंने ज्ञात है, ज्ञायते क्षत्रियत्व में वह ज्ञायते, खत्म। उत्तरत्र जवाब दिया, उत्तरत्र मैंने संवर विद्या के वाक्य शेष में देखिए, उस वाक्य शेष में क्या है? वहां पर दिया चैत्र रथ की कहानी, पूरी विद्या बताने के बाद उसकी प्रशंसा में कहा था ना, एक ब्रह्मचारी आया, ब्राह्मण था, पढ़ा लिखा था, प्राण विद्या का उपासक था, और यह राजा अपने मंत्री के साथ बैठा हुआ है और उसको जो है भोजन परोस रहे हैं। वो भिक्षा मांगता है, उसको बोलते हैं इसको पहले भिक्षा तो बाद हमें खिलाओ, नहीं पहले लाओ इधर माल लाओ, पहले हमें खिलाओ। बड़ा नाराज होता है ब्रह्मचारी, ऐसे प्राण जो उपासक यदि तुम नहीं दोगे तुम्हारा नाश होगा बोलेगा। तो फिर कहता अच्छा हम भी उसी की उपासना करते, चिंता मत करो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, चलो भाई दे दो भिक्षा इसको। ऐसे प्रकरण आया वहां पर, उसे स्पष्ट है ब्राह्मण आया कि शूद्र के पास जाएगा भिक्षा मांगने। एक ब्रह्मचारी भिक्षा मांगने गया, क्या आप मानोगे कि शूद्र के घर में गया भिक्षा मांगने? ये तो असंभव हो गया। दूसरा वहां पर स्पष्ट ही राजा शब्द प्रयोग हुआ है। अभी प्रतार इनके साथ जब बैठा है काक्षसेनी में, अभिप्राय ब्राह्मण के साथ बैठ के भोजन पा रहा है, अपने एक तरह से कुल पुरोहित होगा कोई भी हो, ऐसे भोजन पाने का मतलब वो शूद्र तो हो नहीं सकता, ब्राह्मण शूद्र के साथ बैठ के भोजन कर पाएगा क्या? उससे भी निषेध हो गया। अनेक हेतु मिलेंगे यहाँ जिससे वो चैत्र रथ कौन था? क्षत्रियता सिद्ध हुआ। और जान श्रुति के लिए भी कहा गया है, दृष्टांत में भाष्यकार एक श्रुति वाक्य देंगे जहां पर जान श्रुति को भी कहा कि एक क्षत्रिय राजा है, महान सम्राट है, ऐसे आया है। इन प्रमाणों से सिद्ध होता है चैत्र रथेन लिंगात, लिंगात में इन प्रमाणों से समय व्याहार रूपा लिंग शब्द प्रमाण से जान श्रुति क्षत्रिय ज्ञात होता है। इतश्चन जाति शूद्रो जान श्रुति, इसलिए भी जन्मत शूद्र
ज्ञान श्रुति को नहीं माना जा सकता। क्यों? यत् कारणम प्रकरण निरूपण क्षत्रियत्वम अस्य उत्तरत्र चैत्रत्येन अभिप्रतारिणा क्षत्रियेण संविहारात् लिंगात् गम्यते। क्योंकि इस प्रकरण के यत् कारणम, जिस कारण से कि प्रकरण निरूपण, प्रकरण का निरूपण के द्वारा क्षत्रियत्वम अस्य, क्षत्रियत्व ही अस्य माने ज्ञान श्रुतेर ज्ञायते, उत्तरत्र चैत्रतेन अभिप्रतारणा क्षत्रियेण संविहारात् लिंगात् गम्यते। लिंगात् का व्याख्या उत्तरत्र लिंगात् गम्यते। उत्तरत्र मने कसमें कुत्र वाक्य शेष है। क्या है वाक्य शेष? चैत्ररथ के द्वारा अभिप्रतारी के साथ, चैत्रतेन अभिप्रतारिणा क्षत्रियेण, चैत्ररथ जो अभिप्रतारी है, क्षत्रिय है, उसके द्वारा जो है साथ में वहां पर पठित प्रत्यय संविहारात, मैंने साथ में ब्राह्मण का कथन हुआ, ब्राह्मण का भिक्षा मांगने आना इत्यादि जो प्रकरण से लिंगात गम्यते। व्याख्या संक्षेप में हो गया सूत्रार्थ। अगद उत्तरत्र ही संवर्ग विद्या वाक्य शेष है। उत्तरत्र ही मने संवर्ग विद्या का वाक्य शेष में चैत्ररथी अभिप्रतारी क्षत्रिय संकीर्त्यते। चैत्ररथी जो कि अभिप्रतारी नाम का व्यक्ति था, वह क्षत्रिय है, इस बात को वहां संकीर्तन हुआ है, मैंने कथन हुआ है। कैसे? मंत्र बताओ। अतः शौनकम च कापेयम अभिप्रतारिणं च काक्षसेनीम सूदेन परिविश्यमाणो ब्रह्मचारी विविक्षे। शौनक कापेय ये ब्राह्मण है, कपि गोत्र उत्पन्न शौनक है, और उधर अभिप्रतारिणं च काक्षसेनीम, जब अभिप्रतारी गोत्र उत्पन्न कक्षसेन कक्षसेन का पुत्र अभिप्रतारी नाम से सुप्रसिद्ध परिविश्यमाणो, वे दोनों के दोनों को सूदेना अर्थात जो भोजन बनाने वाले के द्वारा परोसा जा रहा था, हलवाई के द्वारा। उसी समय ब्रह्मचारी विभिक्षे इति, ब्रह्मचारी ने भिक्षा मांगी। चैत्ररथी तंच अभिप्रतारण कापेय योगाद अवगंतव्यम, और चैत्ररथ है उसका नाम। ये कैसे ज्ञापन हुआ? यहाँ तो नाम तो आया नहीं चैत्ररथ कहीं भी, यहाँ तो आया अभिप्रतारण च काक्षसेनीम, क्या आया? चैत्ररथ को कहां से लाया? कहते बात ऐसा है, वह चैत्ररथ ही है, इसे कोई संशय नहीं है। क्यों? अभिप्रतारण कापेय योगाद अवगंतव्यम। एक तो वो अभिप्रतारिण शब्द से कहा गया, और दूसरा कपि गोत्रोत्पन्न कापेय भूत शौनक के साथ उसका जो संग का बात कहा गई। और कापेय योग ही चित्ररथस्य अवगत। तांड्य ब्राह्मण में कपि गोत्रोत्पन्न कापेय शौनक का चित्ररथ के साथ संबंध का कथन हुआ है। इसलिए जो कपि गोत्रोत्पन्न शौनक के साथ बैठा होगा उसका अभी पहले और नामों से कहा जा रहा है, लेकिन वह वही है जो चित्ररथ करके प्रसिद्ध है, क्योंकि अन्य प्रकरणों में इन दोनों को साथ बताया गया है। इसलिए यहां पर उन्हीं दोनों को लेना है। कहां कहा? एतेन वही चित्ररथम कापेय अयाजयन। एतेन वही चित्ररथम, अमुक याग के द्वारा चित्ररथ रूपी यजमान को कपिगोत्रोत्पन्न ब्राह्मणों ने याग कराए थे। स्पष्ट है? ये उनके यजमान है और वो उनके पुरोहित है। चित्ररथ क्या है? यजमान हो गया, और कापे क्या हो गए? पुरोहित हो गए। समान अन्वयानांच प्रायेण समान अन्वया याचिका भवंती, यही देखा जाता है। वो मजबूरी में दूसरे ब्राह्मणों को लिया जाता है ना, नहीं तो नियम है जो अपना कुल पुरोहित होता है उसी को पहले बुलाया जाता है। जो भी कुल पुरोहित होगा उसी को पहले बुलाना पड़ता है, उसी से वो चाहे कुछ जानता है नहीं जानता है, बुलाना तो उसी को पड़ेगा। दक्षिण में क्या होता है, हमने देखा कि जो आ नहीं पाते हैं, बहुत दूर हैं, हमें यहाँ कोई पूजा पाठ करना है, कर्मकांड करना कराना है, तो क्या करेंगे? उसके नाम पर धोती कपड़ा दक्षिणा पानी सब रख देंगे अलग, और उनको सूचना जरूर देंगे पहले से। आप आ सकते हैं तो ठीक है, नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, आपके लिए सब हम अलग रखते, ताकि वो उसके मन प्रसन्न रहने के हमें दूसरों से करा दे, दूसरों को सब दक्षिणा पानी दे दिया, बिगड़ेगा मामला। कुलगुरु का साथ मिल जाए तो कुल ही नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उनके सब माल पानी निकाल के रखा जाता है, और कोई आ रहा जा रहा उस क्षेत्र से उसको हाथ में भेज देंगे, भाई उनको पहुंचा देंगे।
ये सम्मान रखे बिना वह यज्ञ कभी सफल नहीं होता। समान अन्वयानाम च प्रायेण समान अन्वया याजका भवन्ति। एक कुल वाले जो होते जजमान, उनके लिए दूसरे कुल वाले जो ब्राह्मण जो कुल पुरोहित उसी कुल में पैदा ब्राह्मण ही उसके लिए यज्ञ आदि करा सकते हैं, सकल कर्म कांड करा सकते हैं, दूसरा नहीं करा सकता। आप दूसरों को वर्ण करेंगे तो पहले उसकी अनुमति की अपेक्षा है। वो कारणवश यदि नहीं आ पाता या असमर्थ है तब वो अनुमति दे देगा। सच्चा ब्राह्मण देने का हाँ हम जानते हम सब कर लेंगे, कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं होता। ब्राह्मण वो है आगे आएगा जो सत्य कहता है, कभी झूठ नहीं बोलेगा, छल कपट नहीं करेगा, उसे साफ बोलेगा मैं इस कर्म को नहीं जानता जिसको आप करना चाह रहे हैं, इसलिए हमारे तरफ से छूटे, आप उसके ज्ञाता को लाइए और उसे कराइए। फिर आप कभी अपना करते फिर भी उसको गुरुत्वात उसको देना पड़ेगा, दक्षिणा पानी दे करके सम्मान करना है उसका। वो आजकल कुरकुलों के यही है, सब तो सूट वूट पहन गए हैं, सब तो कोई इंजीनियर डॉक्टर हो रहा है तो क्या करे, वो तो कुछ नहीं जानता है। और जो जान रहे हो आपके कुलगुरु ने, ये स्थिति है। कई वंशों का ये दुर्दशा हो चुका है। उनके जो अपना जो कुलगुरु रहे हैं उनमें कोई कर्मकांड पढ़ा ही नहीं, सब अंग्रेज हो गए। और क्या करें, वो दूसरे पंडितों से कराना पड़ता है। अब फिर भी उनका सम्मान तो रखनी पड़े, व्यवहार है वो, शास्त्रीय व्यवहार को छोड़ नहीं सकते ना। तो भगवान ने कह दिया कर्तव्य करते हुए निश्चय कौन करता है? शास्त्री तो करता है। तस्मात् शास्त्रम में प्रमाणन्ते कार्याकारी व्यवस्थित हो, भगवान साफ करते हैं। इसलिए उस व्यवस्था को हम भंग नहीं कर सकते, इसके अनुसार चलना पड़ता है। इसलिए नियम है कि जरूर वह क्षत्रिय होगा और ये ब्राह्मण होगा। कि चित्रतम कापेया बोल दिया ना, मैंने कापेया हो गए ब्राह्मण, वो करने वाले लोग है। अयाजयन कह दिया, चित्र तो क्षत्रिय है, उसको यज्ञ कराया उन्होंने। इसलिए स्पष्ट ही है, यह नियम है। समान वयानंच प्रायेण, इसलिए कहते प्रायेण, कहीं कहीं हो जाता है विपरीत, बात अलग है। समान अन्वया याजका भवन्ति। और तस्मात् चैत्र नाम एक क्षत्रपति रजायत। देखो अन्य उसी तांडी ब्राह्मण में वही उत्तर भाग में कहा है, वो चैत्र नाम का था, वो एक में अद्वितीय छत्रपति राजा था, ऐसा कह दिया। इससे भी स्पष्ट है वो चैत्र क्षत्रिय है, वही अभिप्रतारी है, वही काक्ष सेनी है। जो यहाँ आपका छानते हुए प्रकरण में आप जो तांडे ब्राह्मण विचारित है चैत्रत, वही वास्तव में क्या है चैत्रत ही यहाँ समझना। उसी को यहाँ अभिप्रतारणम काक्षसेनियम शब्द से कहा गया है। अतः वो क्षत्रिय है और क्षत्रिय का दृष्टांत बनाया गया और ब्राह्मण की भिक्षा की व्यवस्था है। इसे कहीं भी उस प्रकरण में शूद्र का चित्रीकरण हुआ ही नहीं। इसे क्षत्रपतित्व अवगमात क्षत्रियत्व से अवगंतव्यम, क्षत्रपतित्व का अवगम होने से क्षत्रिय क्षेत्रत्व में मानना ही होगा। तेन क्षत्रियण अभिप्रतारेण सह समानायां संवर्ग विद्यायां संकीर्तनम जान श्रुतिरपि क्षत्रियत्वं सूचित। क्षत्रिय रूपा जो अभिप्रतारी का कहानी के द्वारा के साथ में कथन होने से समानायाम संवर्ग विद्यायाम, जो चित्रत अभिप्रतारिण की कहानी है वह जिस विद्या के कारण से सामर्थ्यवान हुआ था और ब्रह्मचार्य के पहले अनादर करके जब उसने कहा मयू प्राण को पास हो तब उसको दिया है, उसके समान यहां पर भी संवर्ग विद्या में पहले आता है जानो श्रुति, उसको शूद्र जा ले जा, तब था तुम अपने आप हरित्वा कह दिया। फिर दोबारा गया तब उसको विद्या दी। किंचित सादृश्यता भी है, जब पहला भिक्षा मांगे आया उसको नहीं दिया, ठीक है, वो जा करके दोबारा आया नहीं, इतना अंतर है ना। सादृश्यता तो है, पहले निषेध फिर प्रदान, यहां पर ही पहले निषेध फिर प्रदान, इतने में सादृश्यता है। इसलिए कहा समानायाम समृद्धांग संकीर्तनम, समानुभूता समर विद्या में उसके साथ का कथन करना ज्ञान श्रुति क्षत्रित्व को बोध कराता है। समानाम एवं प्रायेण संव्याराः भवन्ति,
क्योंकि देखा गया है संसार व्यवहार में समानों की प्राय समव्यवहार होता है। क्षत्रिय प्रेषण आदि ऐश्वर्योगाच्छ, और दूसरा भी है हेतु, क्षत्ता को उन्होंने भेजा, जाओ ढूंढ के आओ वो रेख को कौन कहाँ रहते हैं, हाँ? ऐसे भेज रहे हैं। क्या शूद्र के सेवा में क्षत्ता जाति वाले होते हैं क्या? इधर राजा का ही मामला है। जब क्षत्रिय प्रेषण आदि ऐश्वर्य का योग को देखने से, और इतना सारा सामान लाया बाद में, एक सामान्य शूद्र के पास धन दौलत संपत्ति होता नहीं, इसलिए भी कहते हैं योगाच ज्ञान श्रुत क्षत्रत्व होती, इसलिए भी ज्ञान श्रुत क्षत्रत्व निश्चय होता है। अतो न शूद्र से अधिकार है, इसलिए शूद्र को अधिकार नहीं मानना चाहिए। तब कहते हैं महाराज ठीक है सारी बातें, फिर भी यहां हम शूद्र को अधिकार में, तो क्यों? देखिए अशुपति कह के राजा की कहानी, कि आपने यहां बोला है वेदाध्ययनात्, मुख्य हेतु वही, उसको समर्थन में सारी बातें कही गई, फिर वही पॉइंट पे पहुंचता है। वेदाध्ययन कराए बिना किए बिना भी ब्रह्म विद्या का अधिकार हो सकता है। कैसे? अशुपति कह के राजा के पास 6 ऋषि लोग गए, उन ऋषियों के लिए वह स्पष्ट तान अनुपनीयैव उनकी उपनयन आदि संस्कार किए बिना उसको विद्या दे दिया। पूर्व पक्ष पॉइंट पकड़ता है, इसका मतलब उपनयन संस्कार किया नहीं उसने, अर्थात उसने वेद भी पढ़ाया नहीं, सीधे ब्रह्म विद्या दे दी। अति शूद्र को भी, जिसको उपनयन संस्कार न होने से वेदाध्ययन नहीं होने से वेदांत का अधिकार नहीं है, आपने कहा था, ये खंडन हो गया। इसलिए उपनयन के बिना भी, वेदाध्ययन बिना भी ब्रह्म विद्या का अधिकार हो सकता है। अतएव शूद्र को भी अधिकार है, उसका उपनयन होता नहीं, वेदाध्ययन नहीं है, तो उसे अधिकार मिलना चाहिए। ये पूर्व पक्षी ने संशय उठाया। सिद्धांत कहते हैं ऐसा नहीं, उपनयन 2 प्रकार का होता है। एक तो विधिवत जन्म संस्कार, जो उपनयन जो यज्ञोपवीत संस्कार है, वो उपनयन तो है ही। वेदाध्ययन के लिए ही माता पिता अपने संतान को ले गए हैं किसी ब्राह्मण श्रेष्ठ गुरुकुल में, और उसके उपनयन संस्कार करके समस्त वेद वेदांग सहित सब कुछ पढ़ाने का जो है संकल्प करते उसको स्वीकार करता है, वह एक उपनयन हो गया। दूसरा उपनयन है ब्रह्म विद्या के लिए, जैसे आप लोग आ गए हो, ब्रह्म विद्या के लिए आप आ गए, ना हमने आपको उपनयन संस्कार किया, ना वेद पढ़ाया, ना कुछ भी नहीं, सीधे ब्रह्म विद्या सुना रहे हैं। ये दूसरा उपनयन है। उपनयन समीप नयन, समीप गमनम इत्यर्थ, केवल प्रार्थना करते हुए जाना कि हम जो है आपके मुख से ब्रह्म विद्या श्रवण करना चाहते हैं, और उसने कहा ठीक है। इसको कहते उपसदन, इसको कहते हैं उपसदनम। उपनयन का 2 भेद में, एक तो साक्षात यज्ञोपवीत संस्कारात्मक उपनयन, दूसरा उपसदनात्मक उपनयन। और उपसदनात्मक उपनयन भी 2 प्रकार की होगी। उपसदनात्मक उपनयन भी 2 प्रकार। एक तो है कि भाई विद्यार्थी हैं, आचार्य के पास आप गए और उसने कहा ठीक है पढ़ो, खत्म। विद्या का भर्ती होने से आप आए और सुन रहे हैं, बात खत्म हो गई। ये एक तरह का उपसदन है। दूसरे तरह का उपसदन वो नहीं है। पहले वाले में क्या होता है, जो आप आए हैं, रह रहे हैं, फिर आपको सेवा भी ली जाएगी, सेवा करना पड़ेगा, वो उपसदन एक। लेकिन दूसरा है जिसमें आने पर वह गुरु शिष्य रूप में स्वीकार करता है, बहुत काल तक अपने पास रखेगा और विशिष्ट सेवाओं को लेगा। पहले में और दूसरे में इतना अंतर है, पहले में सेवा की स्वतंत्रता है, दूसरे में स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि वह शिष्य नहीं है, शिष्य गुरु संबंध नहीं है। विद्यार्थी एक विद्वान के पास गया है, विद्या का श्रवण कर रहा है, इसलिए वह विद्वान उस विद्यार्थी से सेवा ले न ले और विद्यार्थी सेवा करे न करे, उसकी अपनी मर्जी है। लेना जरूरी नहीं, करना जरूरी नहीं। जैसे हम लोगों का पक्ष में यही है ना,
आप लोग आते हो, सुन के चले जाते हो। न सेवा हम लेना जरूरी भी नहीं हमारे लिए, ना हम ले रहे हैं, न करना आपके लिए जरूरी भी नहीं, इसलिए आप करते नहीं हैं। दोनों तरफ से छूट है ना। अब मर्जी है, कुछ लोग आ जाते हैं, थोड़ा वो सेवा कर देते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन नियम नहीं है। और उसके बिना विद्या प्राप्त करने विद्या असफल हो जाएगा। सेवा किए बिना और सेवा लिए बिना गुरु विद्या दे देता है तो वह विद्या सफल नहीं होती, यदि गुरु आपको आचार्य जो शिष्य पर स्वीकार कर लेता है तो। इसलिए दूसरा पक्ष कठिन पक्ष है, निकृष्ट पक्ष भी, बंधन का भी कारण है। और सबसे बढ़िया उपसर्ग यह है, जहां पर न सेवा न लेना न देना न कुछ, आ विद्या सुनो और जाओ छोटी जा रहा। यही अशुपति के राज्य का मामला में था। वे ब्राह्मण पहले से पढ़े लिखे थे, पहले से अपने संस्कार हो चुका है, वेदाध्ययन कर चुके हैं, उनको वैशाल विद्या की ज्ञान है, लेकिन वो टुकड़े टुकड़ों में ज्ञान था, अवयवों का ज्ञान था, केवल अवयवी स्वरूप का ज्ञान नहीं था। उस प्रकार के वायु हुए होने से न उनको अपने संस्कार की जरूरत है, न उनको वेद पढ़ाने की जरूरत है, न उन्हें शिष्य पर स्वीकार करने की जरूरत है, कि उनके ज्ञात वस्तुओं का समन्वय बिठाना मात्र की जरूरत है। ऐसे उत्कृष्ट विद्यार्थी अधिकारियों के लिए वो पक्ष नहीं, तो उपसर्जन जो दूसरा पक्ष वो ज्यादा लागू होता है। भले उपनयन संस्कार आप कर चुके हो, भले वेदाध्ययन करके आ चुके हो, लेकिन अभी विद्या में योग्यता नहीं है। अतः शिष्य रूपेण से स्वीकार गुरु करेंगे, गुरु शिष्य संबंध होगा, सेवा करना करा लेना यह उसका अधिकार के अंतर्गत आता है, नियम के अंतर्गत आता है। तस्य व्रतम के अंतर्गत वहां पर मनुस्मृतिकार ने इन चीजों को गिनाया है। वही ज्यादातर लोग हैं। और वर्तमान में जो उपनयन है, जो संस्कार पूर्वक उपनयन, जो आचार्य का लक्षण जो कहा था मुख्य, ये शिष्य रूपेण उसको उपनयन संस्कार करके जो है ग्रहण करना, उस तरह के तो वर्तमान लगभग अभाव ही है। वर्तमान काल में उस प्रक्रिया का उपसदन जो है लगभग न के बराबर, बहुत ही कम है। वो भी कर्मकांड हिस्से में थोड़ा बहुत चलता है, दक्षिण वगैरह में है कि वो अपना ही उपनयन संस्कार करेंगे, जिसको उसी को पढ़ाएंगे, दूसरे को नहीं पढ़ाएंगे, सुनाएंगे नहीं वे। इसलिए लोग शहरों में पढ़ाते कहाँ? आप देखिए उन लोगों को जो है सब बाहर गांव में बगीचे रहता है, नारियल का खेती बगीचा लगा रखे हैं, उसके बीच में झोंपड़ी है, वो बाहर बैठ के पढ़ाएगा जान करके, चारों तरफ देखते रहेगा। वो आधे किलोमीटर तक किसी का मकान उकान नहीं, कोई सुन नहीं सकता। वो आ रहा है तो दूर से देख लो, मौन हो जाएंगे, उसके कान में न पड़ जाए, पता नहीं कौन आ रहा है। इतनी वहां पर अभी भी कट्टर लोग है। इसलिए बहुत ही कम मात्रा में संस्कार पूर्वक वेदाध्ययन करा करके विद्या प्रदान करना बहुत ही कम है। और दूसरे वाला जो बताया उपसदन में भी जो दूसरा प्रकार, उसके अधिकारी भले ज्यादा हैं, सेवा करना करा लेना चाहिए उनको, जो इसी तरह अंतःकरण शुद्धि पर विद्या प्रदान करना, यही संख्या ज्यादा है लोग आधिकारिक दृष्टिया, लेकिन वो पालन नहीं करते और सब अपने आप को उत्कृष्ट अधिकारी मान लेते। हम सब पूर्ण ज्ञानवान हैं और केवल आचार्य मुख से सुनने बाकी है, अपने आप ब्रह्मज्ञानी मान चुके हैं, केवल सुनना बाकी है, चलो जाते सुन के आ जाते, बात खत्म। ऐसे अधिकतर लोग भ्रांति में हैं और चल रहे हैं, इसलिए विद्या विफल हो जाता है, सफल नहीं। इसी को ध्यान रखते हुए यहाँ पर अगला शंका का जवाब देंगे इस व्यवस्था के आधार। इसलिए मैंने इतना बताया, ये व्यवस्था है शास्त्रीय। वो ले रहा अनुपनीय को लेकर के कह रहा है, उपनयन नहीं किया, वेदाध्ययन नहीं कराया, फिर भी उनको विद्या दी गई है, वैश्वानर विद्या दिया गया, तो शूद्र को भी क्यों नहीं हो सकता है? उपनयन के बिना, वेदाध्ययन के बिना भी सीधे विद्या दी जा सकती है, यथा अशुपति कई ने उन जो ऋषियों को दिया है। उसके जवाब में नहीं, वो अंतर है सब। तीन कोटि समझोगे तो अपने आप से समाधान हो जाता है। उसी को समझाने के लिए अगला सूत्र आरंभ होता है, संस्कार परामर्शात तद अभाव
ब्रह्म विद्या में उपनयन संस्कारों का परामर्श है। ब्रह्म विद्या में उपनयन आदि संस्कार, इसलिए उपनयन ही केवल आदि भी जोड़ देना है। उपनयन आदि, उपनयन और उपसदन, उपसदन भी एक संस्कार ही है। आपका कहना ही बहुत है, उसने वहां भी एक ना आप लोगों ने कह दिया, यही बहुत है। ब्राह्मण लोगों का क्षत्रिय से कहना कि आपसे हम विद्या लेने आए हैं, इतना ही काफी है। उपनयन संस्कार की कोई जरूरत नहीं है। उस बात का आशय अनुपनीय प्रकट किया था। इसी ध्यान में रखते कहते हैं उपनयन आदि संस्कारों का परामर्श है। तद अभाव अभिलापाच, और शूद्र के लिए उपनयन संस्कारों के अभाव का कथन है। इससे ब्रह्म विद्या में शूद्र का अधिकार नहीं, ये बात सिद्ध होता है। इतश्चन शूद्रस्य अधिकार यद विद्या प्रदेशेषु उपनयनादि संस्कार परामृश्यन्ते। जो विद्या प्रदेशों में आप देखते हैं, विद्या के प्रकरणों में उपनयन संस्कारों का कथन हुआ है। हम उपनिन्ये शतपथ ब्राह्मण में अधि ही भगवती उपससाद उपसदनम, उपनिन्ये उपनयनम, उपससाद उपसदनम, दोनों का विधि है। ब्रह्म परा ब्रह्मनिष्ठा परम ब्रह्म अन्वेषमाणा एष वै तत्सर्वं वक्ष्यतीति तेह समित पाणयो भगवंतं पिप्पलादं उपसन्नाः इति च। यह भी पिप्पलाद महर्षि उनके उपनयन संस्कार नहीं किया, क्यों? कैसे हो? पहले से ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठा परम ब्रह्म अन्वेषमाणा, अर्थात वह अपर ब्रह्म परक है, ऑलरेडी विद्यार्थी प्राप्त है उनको। अपर ब्रह्म में उनकी निष्ठा बनी हुई है, अपर ब्रह्म को जानने के प्रयास कर रहे हैं। परम ब्रह्म अन्वेषण एष वै तत्सर्ववक्षति, और निर्णय लिया आपस में बैठ कर गए, बस ये जो पिप्पलाद महर्षि हैं वही हमें संपूर्ण बोध वास्तव में करा सकते हैं। इतिहा ते समित पाणयो भगवंतम पिप्पलादम उपसन्ना, समित पाणी वाले होकर के भगवान पिप्पलाद महर्षि के पास जगह उपसदन किए थे। ये और ठीक उस पूर्व पक्ष का भी मंत्र ले रहे हैं, तान अनुपनीय इत्य प्रदर्शित उपनयन प्राप्तिर्भवति। इसके द्वारा वास्तव में क्या है? प्रदर्शित उपनयन की प्राप्ति दिखा दिया। प्राप्ति थी लेकिन किया नहीं उसने, वो क्यों नहीं किया? एक अलग बात है। अर्थात बिना उपनयन का, बिना दर्श वेदाध्ययन रूपी संस्कार का उपनिषद वेदांत आदि ब्रह्म विद्यादि देना ही नहीं चाहिए, है कि नहीं? बिना उपनयन संस्कार वाले को, बिना वेदाध्ययन किए वालों को उपनयन संस्कार पर वेदाध्ययन है। स्वशाखा अध्ययन कम से कम, चलो एक वेद पुराण भी नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, स्वशाखा अध्ययन आदि कम से कम करनी चाहिए। वो भी नहीं किया है जिसको, उसको तो विद्या देना ही नहीं चाहिए। ठीक है, स्वयं से आपने जिससे पढ़ना चाह रहे उसी से उपनयन संस्कार ना भी हो, अनुपनीय के तात्पर्य उनका पूर्व में उपनयन हो चुका है, वेदाध्ययन कर चुके हैं, अतएव अनुपनीय ही हो। एक बात, दूसरा वो ब्राह्मण एक क्षत्रिय, यह उनको उपनयन का संस्कार करा भी नहीं सकता है। अशुपति के कौन था? राजा था, क्षत्रिय था। जो गए ऋषि लोग ब्राह्मण थे, और ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार क्षत्रिय नहीं कर सकता है, ब्राह्मण क्षत्रियों को कर सकता है। अतएव भी नहीं कर सकता था, और वे अधिकारी भी थे, योग्यता थी उनमें, अतएव अनुपनीय यही कह दिया गया। शूद्र से संस्कार अभाव अभिलप्यते, और शूद्र को इनमें से किसी प्रकार का संस्कार का कथन ही नहीं है। शूद्र चतुर्थो वर्ण एक जाति ही मनुस्मृति। शूद्र कौन है? चौथा वर्ण है। वर्ण चतुष्टय में से चौथा वर्ण शूद्र है, और वो एक जाति, एक ही जन्म वाला है, द्विज नहीं है, द्विजाति नहीं है। वो एक जाति माने एक ही जन्म वाला है, द्विजातीय माने द्विजन्म वाले। उपनयन संस्कार से गायत्री उत्पाद करना वो द्वितीय जन्म है। जैसे गायत्री माता है, आचार्य पिता है कह दिया गया, उसका द्वितीय जन्म होता है। इसे द्विजाति कहते, ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य को द्विजाति कहा जाता है, और शूद्र को एक जाति कहा जाता है। वही करे यहाँ पर एक जाति, यदि एक जाति तो स्मरणात् न शूद्रे पातकं किंचित न च संस्कार मर्हति। शूद्र प्याज लहसुन आदि खा लेता है ना, उसे कोई पाप नहीं लगता।
और इसलिए उस पाप को दूर करने कोई प्रायश्चित संस्कार करने की कोई जरूरत नहीं है कह दिया। और आगे और भयंकर शब्द बताएंगे शूद्र के बारे में, आगे सूत्रों में आएगा। इसलिए प्याज लहसुन खाने से पाप होता है। जो प्याज लहसुन खाता है वो पाप कमाता है, चाहे ब्रह्मचारी है चाहे कोई त्याग्रह। यह प्रकरण वही है, मनुस्मृति के जो प्रकरण है ना, लहसुन आदि का भक्षण को प्रकरण लिया है और उसमें अंत में बात का न शूद्रे पादकम किंचित न च संस्कार अमरति। इसलिए हिंदी वाले पूरा प्रकरण को अर्थ लेकर लिख रहे हैं नीचे, देखिए हिंदी में, शूद्र को अभक्ष लहसुन आदि का भक्षण से कुछ पाप नहीं लगता। जैसे पाप स्पर्श नहीं कर पाता, तो क्या स्पर्श करेगा, तो भैंसा है नहीं। इसलिए नच संस्कार अमरति, उसका संस्कार की जरूरत ही नहीं है, संस्कार का अधिकारी नहीं, योग्यता ही नहीं उसको, और उपनयन संस्कार के योग्य नहीं है। इत्य स्मृति से भी शूद्र में संस्कारों को अभाव का स्पष्ट कथन किया है। तद अभाव निर्धारण च प्रवृत्ते है, और शूद्रत्व के अभाव निर्णय होने पर ही गौतम महर्षि ने सत्यकाम जाबाल को ब्रह्म विद्या प्रदान किए थे। तद अभाव, तद माने शूद्रत्व के अभाव का निर्धारण करने पर आचार्य ने शिष्य को विद्या देने के लिए प्रवृत्त हुए थे। ये भी प्रमाण है। यदि उन्हें थोड़ा भी संशय होता है शूद्र हो सकता है तो पढ़ाते नहीं उसको, उन्हें शूद्रत्व के अभाव का निर्णय कर लिया, अतः उन्होंने प्रवृत्ति हुए पढ़ाने। इतश्चन शूद्र से अधिकार, इसलिए भी शूद्र का अधिकार नहीं मान सकते। क्यों? यत सत्य वचने न शूद्रत्व अभाव निर्धारित। जैसे माने जो शब्दावली प्रयोग किए थे उसके पर्यायवाची भी प्रयोग नहीं किया, जैसा शब्द थे वही के वही बोल दिया। टेप रिकॉर्डर का काम किया सत्यकाम जाबाल ने। इसलिए उसका सत्यत्व की निष्ठा को देख करके, उस गुण को देख करके निर्णय ले लिया कि ये निश्चित बड़े शूद्र तो हो ही नहीं सकता है। तत् सत्य वचने न शूद्र तो अभाव निर्धारित जाबालम प्रति गौतम उपनीतम अनुशासितुंच प्रवृते। जाबाल को गौतम महर्षि ने उपनयन पूर्वक समस्त ज्ञान को उपदेश देने के लिए प्रवृत्त हुए थे और कहा था उन्होंने अपने वाणी से, नहीं तद अब्राह्मणो विभक्तुम अर्हति, ये अब्राह्मण नहीं हो सकता है। समिदम सौम्य आहार उपत्वा नेशे न सत्यादगाह इति श्रुतिलिंगा, ये श्रुति प्रमाण है। कहते हैं नहीं तद अब्राह्मणो विभक्तुम अर्हति, ये अब्राह्मण कभी हो नहीं सकता। अर्थात क्षत्रिय वैश्य शूद्र तीनों में भी किंचित किंचित मौका में मिलने पर झूठ बोलने की आदत आ ही जाती है। द्रोणाचार्य ने भी कर्ण को इसी से तो पहचाना। और कौन थे वो? परशुराम, उन्होंने भी तो पहचाना, तुम ब्राह्मण बोल के झूठ बोला है, तुम क्षत्रिय जरूर। इंद्रा के उसको काटा ना, खून बहने लगा, तब भी उसने जगाया नहीं सोते हुए, तो समझ गए तुम तो ठग रहे हो, तुम क्षत्रिय होगा। नहीं तो ब्राह्मण मच्छर काट के उछलने वाला, हम भगवान इतनी काट दिया और तो खून बह रहा है, सहन कर रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो निश्चित रूप में ब्राह्मण नहीं। अभिशाप दिया कि तुम्हारा को दिया सारी विद्या का विस्मृति हो जाए। आवश्यकता जब बढ़ेगी उसी से विस्मृति, बाकी टाइम स्मृति रहेगा। उसको पढ़ाते हुए स्मृति है उसको पूरा, लेकिन जहां युद्ध में खड़ा होगा तो सब भूल जाएगा मंत्र तंत्र। ऐसा शाप एक क्षत्रियत्व की विशेषता है, वैश्य में विशेष। वैश्य तो बस झूठ का रूप ही हो, तो बेचारा बस भी झूठ बोलेगा तो व्यापार ही नहीं कर पाते हैं, उसको क्या कहना है। और शूद्र तो महाझूठ का अवतार है, उसको सब कुछ करना पड़ता है। इसलिए झूठ ये सब तो इन सभी में विद्यमान है। इसे जानकर अब्राह्मण का, अक्षत्र नहीं कहा, अवैश्य नहीं कहा, अब्राह्मणो यह समिधम सौम्य आहार, हे सौम्य, रे प्रिय बालक प्रिय दर्शन, तुम समिधान को ले आओ। त्वा उपनेश्य, मैं तुम्हारा उपनयन संस्कार करूंगा। क्यों करोगे महाराज? तुम तो न सत्यादगाह,
क्योंकि तुमने जो है सत्य से हटे नहीं हो, सत्य को त्यागे नहीं हो, इसलिए हम तुमको देंगे। इस प्रकार से सत्य से ब्राह्मणत्व को देकर स्पष्ट हो गया। शूद्रत्व के अभाव का निर्णय करके उन्होंने उसको पढ़ाने के प्रवृत्त हुए थे। इतना ही नहीं, यदि शूद्र बच्चा सुन लेगा, कान में बोल दिया कि लो आप पिघला करके डाल दे। श्रवणाध्ययनार्थ प्रतिषेध स्मृतिश्च, श्रवण अध्ययन अर्थ ज्ञान अनुष्ठान का प्रतिषेध प्रश्रुत स्मृतियां, वह सुनना नहीं चाहिए। और आप भी ऐसे उच्चारण न करे कोई शूद्र सुन ले, ये भी नहीं करना चाहिए। आपका अध्ययन भी इस प्रकार से होना चाहिए ताकि किसी शूद्र के कान में शब्द न चला जाए। इसलिए शायद वो लोग दूर में बैठ के करते ना, बताया था ना अभी, गांव से बाहर दूर में बगीचे में बैठे हुए हैं और देख रहे चारों तरफ कोई आ तो नहीं रहा है कि कान में तो नहीं पड़ जाए, कि स्वयं हम स्वाध्याय कर रहे हो, वो भी इस तरह से पाठ होनी चाहिए ताकि किसी शूद्र आदि में कान में पढ़ना नहीं चाहिए। अध्ययन भी इस प्रकार से अर्थ ज्ञान अनुष्ठान तो ही निषेध ही अथा से वेदम उपश्रमता इत्यादि है। इति स्मृति से श्रवण अध्ययन अर्थ ज्ञान अनुष्ठान इन चारों का निषेध कर दिया है। इससे विज्ञापन शूद्र को विद्या में अधिकार नहीं है। इतश्च शूद्र से अधिकार यदस्य स्मृति है श्रवण अध्ययनार्थ प्रतिषेध भवते। इसलिए भी शूद्र को वेदाध्ययन में और विद्या में अधिकार नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यह जो स्मृति है वो श्रवण अध्ययन अर्थ प्रतिषेध आदि को निषेध करती है। वेद श्रवण प्रतिषेधो वेदाध्ययन प्रतिषेध, वेद का श्रवण करके जब प्रतिषेध हो गया, स्वतः सिद्ध हो गया कि वेद का अध्ययन प्रतिषेध हो गया, क्योंकि श्रवण ही वेदाध्ययन है। वेदों का गुरुमुख से श्रवण करना ही वेदाध्ययन कहा जाता है। इसलिए जो श्रवण का प्रतिषेध हो गया मतलब वेदाध्ययन का ही प्रतिषेध हो गया। तदर्थ ज्ञान अनुष्ठान योश्च स्वतः ही, इसलिए क्या हो गया, तदर्थ ज्ञान तद अनुष्ठान भी निषेध हो ही गया। प्रतिषेध शूद्र स्मर्यते। पहला श्रवण प्रतिषेध तावत, श्रवण का प्रतिषेध जैसे अथास्य वेदम उपशृण्वतः त्रपु जतुभ्याम श्रोत्र प्रतिपूर्णम। यदि यह शूद्र वेद को भूल चूक से सुन भी लेता है ना, क्या कर देना, त्रपु और जतु इन दोनों को पिघला करके उसे कान में भर देना चाहिए। पद्यु हवा एतत् श्मशानम यच्छूद्र तस्मात् शूद्र समीपे नाध्यतव्यम। चलता फिरता श्मशान घाट है ये, उसको कहते पद्युह, पैरों पर चलता हुआ श्मशान है ये, शूद्र बोल दिया। इसलिए उसके पास में भी अध्ययन नहीं करना चाहिए। पद्युहवा एतत् श्मशानम यच्छूद्र, जो शूद्र है वह पैरों पर चलता फिरता हुआ श्मशान समझो। इसलिए तस्मात् शूद्र समीपे नाध्यतव्यम, शूद्र के समीप अध्ययन करना ही नहीं चाहिए बोल दिया। अतएव अध्ययन प्रतिषेध, इसलिए भी अध्ययन प्रतिषेध सिद्ध हो गया। यस्य ही समीपे अपनी नादितव्यम भवति स कथम अश्रुतम अधीत, जिसके समीप में पाठ करना भी निषेध है वह कैसे सुनकर अध्ययन कर लेगा बताओ। भवति च वेदोच्चारणे जिह्वा छेदो धारणे शरीर भेदी। और फिर भी शूद्र हठपूर्वक वेदों को उच्चारण करता है उसके दिवा में जिह्वा छिद्र वाला हो जाएगा और उसका शरीर का भेदन हो जाएगा। ऐसे ऐसे श्रुतियों ने कथन किया है। ये सब अन्य युगों में, इस युग में नहीं लगता, इसमें तो सब चलता है। क्यों, इसमें ब्राह्मण की सामर्थ्य नहीं रह गया ना। कारण ये है उस समय ब्राह्मण समर्थ थे, क्षत्रिय समर्थ थे, वैश्य समर्थ थे, वो लोग वेदों को धारण करते थे। अतएव अन्य में धारण करने का प्रयास नहीं किया, अनधिकृत चेष्टा किया, उसका नाश होता था। लेकिन अनधिकृत चेष्टा ही नहीं हो रही है। जब अधिकृत चेष्टा एक में हो रहा हो तब तो अनधिकृत चेष्टा दूसरे में कही जाए। जब अधिकृत चेष्टा ही नहीं रह गया तो अनधिकृत चेष्टा कहां है, वो सापेक्ष वस्तु है। सभी अनधिकृत चेष्टा ही कर रहे हैं तो भी कर ले रहा है, कोई आपत्ति नहीं। इसलिए कि ब्राह्मण भी आजकल पढ़ रहे हैं वेद तो पुस्तक लेकर के पढ़ रहे हैं। श्रुति परंपरा तो लगभग खत्म हो चुकी है, इसलिए वेदाध्ययन लगभग खत्म है ब्राह्मणों में ही। तो क्षत्र वैश्य में कहा होगा। अगर शूद्र यदि कोई वेद पढ़ भी लेता है तो वो भी ऐसे ही पढ़ी रहे ना, पोथी लेकर के, पुस्तक लेकर के तो भी पढ़ी रहा है।
श्रुति तो वहां भी नहीं हो रहा है वैसे भी। आते हुए सब काम चल रहा है, यहाँ पर किसी का न कान फट रहा है, ना जीवा में छेद हो रहा है, ना शरीर फट रहा है, सब शूद्र वेद पाठ कर रहे हैं। औरतें वेद पाठ करती हैं, औरतें लीड कर रहे हैं परमार्थ में। तो एक औरत बोलती है, सब उसे चेले बोलते, सब ब्राह्मण बोलते पीछे पीछे। पहले औरत बोलेंगी, फिर बाद में ब्राह्मण बोलेंगे। ये उल्टा कलयुग है ना, कलयुग में सब उल्टा ही काम चलता है। यही इसकी शोभा है, सुंदरता है, युग की सौंदर्य इसी भवती च वेदोच्चारण जीवाच्छेद धारणे च शरीर भेदी अतएव च अर्थवाद अतएव च अर्थात अर्थ के अनुष्ठान प्रतिषेध होती। अर्थात इसलिए जो है ना अर्थ का ज्ञान अनुष्ठान दोनों प्रसिद्ध हो गया। समझो, न शूद्राय मतिम दद्यादिति द्विजाति नाम अध्ययनम इज्जादानमिति च। शूद्रों को विद्या देनी नहीं चाहिए, स्पष्ट विधि है। और द्विजाति नाम अध्ययनम इज्जादानम, द्विजातियों को ही अध्ययन कराओ या कराओ, दान दो लो, सब वही होगा। ये शाम पुनः पूर्व संस्कार वशात आ गया ना, फिर बहुत सारे शूद्र को विदुर वगैरह नीचा धर्मव्याद, इन लोगों को कैसे ब्रह्म ज्ञान हुआ? कहते ये शांच पुनः पूर्वकृत संस्कार वशात विदुर धर्मव्याद प्रवृत्ति नाम ज्ञानोत्पत्ति तेषाम न शक्यते फल प्राप्ति प्रसिद्धुम। उनको यदि ज्ञान उत्पत्ति हो रही है तो उसका फल भी निषेध नहीं कर सकते आप। कि ज्ञान आदि कैवल्यम, पूर्व संस्कार वशात उनके अंदर ज्ञान हो गया, उस ज्ञान को कोई काट नहीं सकता। उस ज्ञान से जो फल मिलना है मोक्ष, वो मिलेगा ही। इतना ही नहीं, ज्ञान से एकांत फलता, ज्ञान का अव्यभिचारी फल है मोक्ष। इसलिए पूर्व संस्कारों के वजह से यदि जन्मत ही किसके अंदर में ज्ञान उत्पन्न हो जाए और उस ज्ञान को प्रकट भी कर लेता है लोगों के सामने में, उस ज्ञान विफल कभी नहीं हो सकता, भले किसी भी वर्ण में रहता हो। इतना ही नहीं, आप तो आत्यंतिक निषेध कर दिए यदि शूद्रों को, उनको मोक्ष अधिकार ही नहीं रह जाएगा। तब कहते नहीं, उनको भी मोक्ष अधिकार है, वेदाध्ययन का अधिकार नहीं। वेदाध्ययन पूर्व विद्या प्राप्त करने का अधिकार भले ही नहीं है, किंतु इतिहास पुराणों के द्वारा वेदांत ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है। श्रावय चतुरो वर्णान कहा, इतिहास और पुराणों को चारों वर्णों को सुनानी चाहिए। ब्राह्मण को भी सुनाओ, क्षत्रिय को सुनाओ, वैश्य को सुनाओ, शूद्र को भी सुनाओ, इन वेद को नहीं सुनाना। यदि ज्ञान इतिहास पुराणाधिगमे चातुर्वर्ण्य अधिकार स्मरणात्, इतिहास पुराण आदि के द्वारा वेदांत आदि ज्ञान प्राप्त करने का चारों वर्णों को अधिकार है। वेद पूर्व कस्तु नास्ति अधिकार। बस केवल इतने में हम निषेध कर रहे बार बार कि वेदाध्ययन पूर्व विद्या प्राप्ति में ना अधिकार नहीं है। शूद्राणाम इति स्थितम, इसे शूद्राणाम वेद पूर्व कस्तु अधिकारो नास्ति स्थितम, कि इतिहास पुराण के द्वारा वेदांत ज्ञान प्राप्त करने में पूर्ण अधिकार है, तद्वारा उनका मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है।